जिंदगी में बहुत भरम है, लेकिन कोई ऐसे महान पुरुष का दर्शन हो जाए। एक महात्मा किसी शहर की सड़क पर गीत गाता हुआ जा रहा था, तो किसी कपड़े की दुकान पर सेठ जी का लड़का बैठा था। सेठ जी घर भोजन करने गए थे, तो उस लड़के ने महात्मा का भजन सुना, गीत सुना, तो अपने मुनीम से कहा कि ये महात्मा को बुलाओ, इसका भजन गीत अच्छा है, मैं सुनूंगा। तो मुनीम ने कहा ऐसे ऐसे बहुत महात्मा आते रहते हैं, इसके चक्कर में तुम मत पड़ो। बड़ी मजे की बात है, तुम महात्माओं का सत्संग सुनते हो तो तुम्हारे बहुत से रिश्तेदार कहते हैं कि ये भी असंग देव के चक्कर में पड़ गए। चक्कर बताते तुम्हारे गांव के लोग भी कहने लग जाते हैं, अरे ये कहाँ सत्संग के चक्कर में पड़े। और उनसे जरा पूछो कि तुम क्या चक्कर से अलग हो। ये तो खैर संत के चक्कर में है और तुम तो चक्कर के चक्कर में हो। हाँ, तुम्हारे चक्कर का कोई ठिकाना ही नहीं, कितना बड़ा चक्कर है। तुम तो धन का चक्कर, लोभ का चक्कर, वासना का चक्कर, क्रोध का चक्कर, मोह का चक्कर, चक्कर में चक्कर, चक्कर फिर घन चक्कर, इतना चक्कर लगाते हो। तुम्हारा कोई कम चक्कर है? ये तो खाली एक ही चक्कर में फंसे हैं, और उस चक्कर में इसलिए हैं ताकि उस चक्कर से सारा चक्कर खत्म हो जाए, इसलिए गुरु के चक्कर में है। जो गुरु के चक्कर में फंस गया उसको दुनियादारी के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। तो उस सेठ के लड़के ने कहा कि बुलाओ बुलाओ। बुलाया, आसन लगाकर बिठाया और कहा कि महात्मा जो अभी गीत गा रहे थे उसको सुनाओ। तो बालक क्या कह रहा है? अरे वो क्या गा रहे थे तराना। ये बाबा जी अभी तुम कौन सा तराना गा रहे थे? बड़ा अच्छा लग रहा था, उसको सुनाइए। अरे बाबा जी वो क्या गा रहे थे तराना, बराए करम वो सुना दीजिए गाना, जिसका हर एक लफ्ज भाया है मन को, गुरु जी ओ मुझको सुना दीजिए गाना। तो बाबा क्या बोला? अरे बच्चा तू क्या सुनेगा मेरा वो तराना, हजारों की कीमत का है वो फसाना। अरे बच्चे तू क्या सुनेगा मेरा गीत, अगर 10,000 आप देवेंगे पहले तो बाद उसके तुमको सुना दूंगा गाना। 10,000 दीजिए तो गाना सुना सकता हूँ, भजन। तो उस बच्चे ने कहा बाबा जी अभी सड़क पर गा रहे थे तो आपको कितने हजार मिले थे? तो बाबा ने कहा वो मैं मेरी मस्ती में गा रहा था। बोले अब? कहा आप तेरी मस्ती में गाऊं इसलिए 10,000 फीस है। तो उस बच्चे ने मुनीम से कहा 10,000 दे दो। मुनीम ने देने में आनाकानी किया तो सेठ के बालक ने डांटा और कहा मैं मालिक हूँ, दो। 10,000 रुपये दे करके गाना सुना, भजन सुना, और वो बाबा भजन सुनाकर 10,000 लेकर चला गया। थोड़ी देर के बाद घर से भोजन करके बाप वापस लौटा। सेठ रामलाल का बाप सेठ श्यामलाल लौट कर आया। तो सेठ श्यामलाल ने मुनीम की शकल उतरी हुई देखी तो मुनीम से पूछा, मुनीम क्या हुआ आज बहुत सुस्त हो? बोले सुस्त क्या, ये जो आपका छोकरा है 10,000 एक गाना का दिया है। 10,000 प्रॉफिट 3 दिन में हो पाता है।
3 दिन का प्रॉफिट एक गाना में निकाल दिया। बोले फिर क्या करोगे? तो बाप बहुत नाराज हुआ। बाप ने क्या कहा, ए बेटे, ऐसी आदत तेरी जो सदा ही रही, ऐसी आदत तेरी जो सदा ही रही, तो खाली कर देगा एक दिन खजाना मेरा। ये 50 साल से जोड़ जोड़ कर जो खजाना भरा हूँ, एक एक गाना में 10-10 हजार बांटेगा तो ये सब खाली हो जाएगा। जाओ जाओ जा जाओ यहाँ से तुम जाओ, यहाँ पर नहीं है ठिकाना तेरा। बाप ने घर से बाहर निकाल दिया 10,000 के कारण। बेटा दुकान से निकला तो घर आया। घर में माँ ने कहा, मैं रख नहीं सकती हूँ कि तेरे बाप बड़ी टाइट है, जाओ बेटा। 2 सोने की मुहर दे दिया कि जाओ कहीं खर्च कर लेना। बहन के यहाँ गया। बहन ने भी समाचार सुन लिया कि निकाला गया है घर से। बहन ने भी कहा, भाई साहब ज़्यादा नहीं रह सकते, बस आज भर रहो, कल यहाँ से जाओ। वहाँ से भी चल दिया। चलते चलते जंगल में बगीचों में घूम रहा है। मन में सोच रहा है, ये गाना तो महंगा पड़ गया। 6 महीने के बाद उसी महात्मा से फिर मिलन हो गया। तो उस महात्मा ने कहा, क्या हाल है? बोले, जो हाल आपका वही हाल हमारा हो गया। पूरा निपट गए, कमंडल हाथ में आ गया। तो महात्मा ने कहा, पिताजी ने निकाल दिया घर से? बोले हाँ। कहा, आप सोचो, 10,000 की कीमत भी तुम्हारी नहीं है, 10,000 रुपये के लिए तुम निकाल दिए गए हो। महात्मा ने अपना कमंडल खोला और वही 10,000 की गड्डी निकाल कर उस लड़के को दिया। कहा, ये ले जाओ, अपने बाप को दे देना और तुम फिर वापस आ जाना। तो उस लड़के ने महात्मा को गौर से देखा। कहा, महात्मा जी, आपने इनको खर्च क्यों नहीं किया? बोले, ये खर्च के लिए नहीं लिया था, ये तुझे दुनिया का सत्य ज्ञान कराने के लिए लिया था, वापस ले जाओ। और पिता के पैर छूना और एक गड्डी वापस दे देना, फिर वापस आ जाना। 10,000 की गड्डी लेकर गया, पिता को सौंपा और पैर छुआ। कहा, माफ करना पिताजी, 10,000 रुपयों भर की कीमत भी मेरी नहीं है, ये 10,000 वापस लौटाता हूँ और मैं फिर वापस वहीं जाता हूँ जहाँ से 10,000 वापस आए। पिता रोने लगा। बोले, पिताजी रोइए मत, मुझको तो आपने निकाल ही दिया है गड्डी के लिए, और गड्डी वापस आ गई, अब तो खुश होना चाहिए। बोले, बेटे ज्ञान नहीं था। जिसको ज्ञान नहीं होता है वो पुत्र से ज़्यादा धन की कीमत को समझता है, और जिसको ज्ञान हो जाता है वो धन की कीमत को नहीं देखता है, अपने पुत्र की कीमत को देखता है। धन खो जाएगा तो कल फिर कमा लोगे, और बेटा हाथ से चला जाएगा तो कल कहाँ से बना लोगे। इसलिए बेटे की कीमत होती है। एक नज़र महात्मा की उस बेटे की नज़र को बदल देती है। तो ये सत्संग आपकी नज़र को बदलता है, दृष्टि को चेंज करता है। तुम्हारा घर वही रहता है, लेकिन सोच बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं। उसी घर में तुम दुखी रहते थे, अब उसी घर में मुस्कुराने लगते हो, खुश रहने लगते हो। संतोष, समता, सुमत, शांति आपको प्राप्त होती है। इसलिए संत कबीर कहते हैं कि अपनी नज़र को बदलना सीखो, और सबसे अच्छी दृष्टि है प्रेम की दृष्टि।
प्रेम की दृष्टि से देखो और प्रेम में बहुत सुख है, प्रेम में शांति है, प्रेम में आनंद है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुआ। पोथियां पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है, 2.5 अक्षर प्रेम के जो समझ गया वो पंडितों का भी पंडित हो गया। अभी हमारे पास में एक कथाकार आए, वो कथाकार बीच वाले, तो मैंने कहा कथाकार जी तुम क्या खाते हो, सुपारी है क्या? बोले कुछ खा लेता। तो मैंने कहा इसको छोड़ दो। बोले आज से ही छोड़ देता। तो मैंने कहा थूक के आ जाओ। फिर 5 मिनट बाद पूछा थूक दिया? बोले तुरंत थूक दिया। अगर उनको मुझसे प्रेम न होता तो सुपारी नहीं छूटती। याद रखना भाइयों बहनों, प्रेम की ताकत आपकी सारी बुराइयों को छुड़ा सकती है। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, प्रेम के सागर बन जाओ, सारा संसार तुम में समा जाए और सेल्फ डिसिप्लिन रहना सीखो, सेल्फ कंट्रोल रहो, सेल्फ रिविलेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ डिपेंड, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ये आपकी साधना में समा जाना चाहिए। आपका पति आपको डांटे तब तुम सुधरो तो आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं। आपका गुरु आपको डांटे तब सुधरो, तुम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्ति वो किसी की डांट का इंतजार नहीं करता है, वो अपने ऊपर अपना खुद का अनुशासन रखता है और कहने से पहले इतना सुधर जाता है कि कहने वाले भी मुस्कुरा कर धन्यवाद देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओ।